ऐसे ही कुछ बातें करने का मन था आज। कई सारे मुझे कमेंट मिले थे कि जो बुक्स होती है क्या हमें सेल्स वालों को इतना पढ़ने का मौका मिलता है। तो मैं कुछ राज की बात आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप दो तीन चीजें मन से निकाल लो। एक तो ये कि सेल्स की जॉब अनपढ़ों की जॉब है, यहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। दूसरी चीज कि सेल्स में टाइम नहीं मिलता। सेल्स 24 घंटे का काम है। बॉस परेशान सुबह से लेकर शाम तक करता है, टारगेट पूरा नहीं होता। तो इसमें हॉबी को फॉलो करने का या एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का या अपनी फैमिली के साथ खेलने का, कूदने का या कुछ अपने मन का करने का टाइम नहीं मिलता पर डे। बिल्कुल झूठ है। अब मैं बताऊं आपको सेल्स का क्या है। प्रेशर जो होता है टॉप लेवल से ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। हकीकत बताऊंगा, वीडियो में रुकना, देखना, सुनना। टॉप लेवल से ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर चलता है, ठीक है। अब सेल्स क्या है, प्रेशर को कितना आप हैंडल करते हो, पॉजिटिव रूप से लेते हो, साथ ही अपनी क्षमताओं को कितना विकसित करते हो, इसका ही खेल सेल्स है। ऊपर से प्रेशर आता है और जाहिर सी बात है कि सबसे जो नीचे लोग रहते हैं उन पर ज्यादा प्रेशर होता है। ये हकीकत है क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं। लेकिन ये प्रक्रिया तो चली हुई आ रही है शुरू से। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, अगर हम में थोड़ा सा भी मानवता है तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बाकी इसको चेंज नहीं कर सकते। ऊपर वाले लोगों ने तो एजुकेशन इतनी अच्छी कर रखी है, इतना एक्सपीरियंस कर रखा है और इतना नॉलेज हो गया है कि उनका थोड़ा प्रेशर कम है और आमदनी ज्यादा है, तो वो लोग तो ऐसे सरवाइव कर जाते हैं। मीडियम रेंज के लोग हैं जैसे एएसएम हो गए, आरएसएम हो गए, ये लोग सैलरी अच्छी खासी है और प्रेशर भी है। तो सैलरी अच्छी खासी है तो वो प्रेशर झेल जाते हैं। नीचे क्या है, सैलरी अच्छी नहीं है, एक्सपेंस अच्छा नहीं है, ट्रैवलिंग अलाउंस अच्छा नहीं है और प्रेशर ज्यादा है। तो पैसे हैं कम, अर्निंग हो रही है कम और प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए झेल नहीं पाते। तो इस तरह की बातें अपने मन में बना लेते हैं और ऐसे लोग ज्यादा हैं तो समाज में ज्यादा लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं। इसीलिए सेल्स में नीचे के लेवल पर ज्यादा दिनों तक मत रुको। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। एक तो एजुकेशन अपनी पूरी करो, जो जरूरी चीजें हैं सेल्स के लिए वो कोर्स, डिप्लोमा करो। दूसरी चीज है मार्केट में जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करो क्योंकि कंपटीशन बहुत है। एक चीज जो आप एक साल में धीरे धीरे सीखेंगे फुर्सत ले लेके, उसको कई सारे लोग तो 6 महीने में सीख ले रहे हैं, कई 3 महीने में सीख ले रहे हैं, कई 2 महीने में। तो आप तो पिछड़ जाओगे। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। तो जो मिडिल लेवल है, टॉप लेवल है, टॉप लेवल तो हमेशा से उसके पास कोई ना कोई किताब मिलेगी। वो हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं और छोटे छोटे कोर्स करते रहते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं और कंपनी भी उनको ट्रेनिंग कराती है। यानी पढ़ने लिखने का उनके जीवन में समय है। मीडियम रेंज के जो लोग हैं, मिडिल लेवल के लोग, उसमें आधों के पास पढ़ने लिखने का, ट्रेनिंग करने का समय है और वो करते हैं, शौक से करते हैं। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे और ऊंची पोजीशन नहीं मिलेगी। आधे जो हैं, आधे इसलिए सेटिस्फाई हैं कि सैलरी अच्छी है, प्रेशर भी काफी है, अब नई चीज का प्रेशर क्यों ले। तो मिडिल लेवल में ये चल जाता है क्योंकि सैलरी भी अच्छी है, अगर ऊंची पोस्ट पे नहीं जाएंगे तो उतने में भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार लेंगे। नीचे की लेवल पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है, सैलरी है कम, आदमी उसी में परेशान है, बॉस अलग परेशान किए रहता है। तो उसमें क्या पढ़ें, क्या अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, क्या कोई नई स्किल्स सीखें, क्या नए पर्सनैलिटी डेवलप करें, इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन देखो कंपटीशन ज्यादा है तो ये दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेगी। या तो आप 5 साल की दिक्कत 1 साल में झेल लो, 2 साल में झेल लो, या फिर सालों साल झेलते रहो, जीवन भर झेलो। यहां से निकलने का बस यही फॉर्मूला है। ये 5 साल की जो दिक्कत है वो 1 साल 2 साल में झेल लो, किसी तरह से अपने को बचा लो और टॉप लेवल पे पहुंच जाओ। ये
देखो मैंने एमबीए करी, उसके बाद मार्केट में आया, तब मुझे मेरे एमबीए को कोई भाव नहीं मिला। मैंने एकदम नीचे से ऑफ रोल जॉब, वो भी पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ग्रामीण इलाकों से शुरू किया, 7,000 इन हैंड की सैलरी पर। मेरे तो सपने ही चूर चूर हो गए थे कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। मैंने 1-2 साल तो किताबों को फेंक ही दिया, किताबों से नफरत हो गई। फिर 1-2 साल बाद जब मैं ज्यादा कम समय में ज्यादा सीख रहा था, तो मुझे पता चला लोग कैसे कैसे बड़े टॉप के लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फिर मैंने उसके बाद 2-3 किताबें खरीदनी स्टार्ट करी। पहले तो अपनी जो एमबीए किताब थी उसको दोबारा पढ़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारी किताब मैंने अपनी निजी खरीद रखी थी, जो मेरे पास थी, मैंने उसको पढ़ा। बहुत सारी किताबें नाम पता था, अच्छे अच्छे लेखकों का नाम पता था, तो वो हमने फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके मोबाइल पर पढ़ा। तो मैंने पहले एमबीए और मैनेजमेंट के कोर्सेज, जो किताबें थी ऑनलाइन ऑफलाइन, ये पढ़नी स्टार्ट करी, वीडियो देखना स्टार्ट किए, बहुत सारे ब्लॉग वेबसाइट पढ़नी स्टार्ट की जो अच्छे अच्छे सेल्स पर्सन की थी। अच्छे अच्छे ऊंचे वाले लोग सब काम करते हैं भाई, इसीलिए उनके पास सारी नॉलेज होती है, बहुत नॉलेज होती है, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही काम। फिर उसके बाद मैंने अलग अलग लोगों से रेफरेंस लेके बहुत सारी किताबों को पढ़ना चालू किया। मेरे पास ये किताबें नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं जो मेरे मम्मी पापा के मकान पे हैं, कुछ घर पे हैं, मैंने बताया था कई सारे जगह हैं, और कुछ मेरे पास यहाँ है, कुछ और हैं जो मैंने टांड़ पे रख रखी हैं, वहां से उठा के पढ़ता हूं। और क्योंकि बहुत ज्यादा किताबें लगाने से डस्ट जमा हो जाती है और डेली मैं झाड़ पोंछ नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं मिलता। तो कुछ किताबें जो मैं कंटिन्यू रोज पढ़ना चाहता हूं उसको यहां रख लेता हूं, बाकी सब ऊपर रहती हैं। सो ये चीज है। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं देखो, सब काम की चीजें हैं, मार्केट से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, जीवन से रिलेटेड है। ये देखो रिच डैड पुअर डैड, इसमें क्या कहानी है, बहुत ही फेमस किताब है, गूगल पर सर्च करोगे आपको पता चले। इसमें क्या कहानी है कि एक है स्मार्ट वर्कर और एक है हार्ड वर्कर। जीतता कौन है? स्मार्ट वर्कर। इसके अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। ये है, ये आप जानते ही होंगे इनको, शिव खेड़ा, जीता आपकी बहुत फेमस किताब है। अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट करें, सेल्स को कैसे बढ़ाएं, कम्युनिकेशन कैसे करें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये होती है कि हम चाहे थोड़ा कमाएं चाहे ज्यादा कमाएं, अगर हम बचत नहीं करते और उस बचत को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते, सही जगह पे नहीं लगाते, तो वो बचत बैंक में रखी रखी सड़ जाएगी और हम कभी भी एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे और हर महीने की सैलरी पर डिपेंड रहेंगे। तो आपको जमीन खरीदनी चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदने, कम पैसे में कहां इन्वेस्ट करें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी तरीके, जब ढूंढोगे तो मिलेगा। ये किताब है, ये सन 2010 में मैंने खरीदी थी, ठीक है, कैश द क्रैश। ये हमें बताता है कि हमें अपने फंड को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे कम पैसे में को हमें अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, बहुत सारी चीजें। ये डायरी है मेरी, पुरानी डायरी अभी मैं यूज नहीं करता, लेकिन कई सारी कंपनी में यूज की थी तो याद है। ये है मैनेजमेंट की। एमबीए के स्टूडेंट अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो वो पढ़ते हैं। तो एक बार मेरा विचार आया कि पीएचडी करें, फिर वो विचार हट गया। मैंने कहा पीएचडी में कौन इतना माथा खपाएगा, तो मैं इसमें कॉन्सेप्ट है वो चीजें मैं पढ़ता हूं। जैसे मैं अभी बता दे रहा हूं इसका पहला चैप्टर क्या है, चलो मैं शुरू से ही बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये किताब थोड़ी रेफरेंस की होती है, थोड़ा मेरा एमबीए का जो ज्ञान है वो भी है। पहला है चैप्टर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, आपको पता ही है, व्यापार बिजनेस वाला। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर होता है वैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एनवायरमेंट, एनालिसिस एंड प्रमोशन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिक्स एंड मैथोलॉजी इन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। ये सारे चैप्टर हैं और इन चैप्टर के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं,
जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, हमारे काम आ जाती हैं मैनेजमेंट में। देखो नॉलेज ही सब कुछ है, नॉलेज के ही पैसे हैं। अब ये बताओ कि मुझे तो टाइम नहीं मिलता था, और मैं उस समय भी पढ़ता था जब मैं पीएसआर था ग्रामीण इलाकों में। अब मैं अंदर की बात क्या बताऊं, मैं उस समय इंग्लिश न्यूज़पेपर भी खरीद के अपने बैग में रखता था, और सुबह शाम जब बस में या ऑटो में बैठता था तो पढ़ने की कोशिश करता था। कई लोग देख के हंसते थे, लेकिन टाइम नहीं मिलता यार। घर पे जाके खाना बनाना है, और खुद से खाना बनाना है, खाना है, फिर अगले दिन की तैयारी करनी है। सुबह खाना बना के नाश्ता करके टिफिन में पैक। मेरी चाय पीने की आदत नहीं है, और ना ही सिगरेट पीने की मार्केट में आदत है। मुझे खाना भरपेट दोपहर में नहीं मिला तो मेरी तबीयत हो जाएगी खराब। सुबह नाश्ता करूंगा, उसी नाश्ते को फिर पैक करूंगा, दोपहर में खाऊंगा, और वो अगर बाई चांस किसी दिन मार्केट करते हुए देर हो जाती है तो खाना बासी हो जाता है, महकने लगता है। उसके बाद फिर छोले भटूरे हैं, मार्केट में से ही कुछ खरीद के, जैसे 3 बजे मार्केट खत्म करी, बीच में खाने का ऑप्शन नहीं मिला, भाई डिस्ट्रीब्यूटर जैसे मार्केट करेगा वैसे करनी पड़ेगी। वो 3 बजे खत्म कर देगा तो मैं कहाँ लंच करूंगा। तो इस तरह से करके सुबह शाम जैसे भी पढ़ते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। तो ये सारा संघर्ष है। तो भाई जितना संघर्ष है उतना फल पाया है, तो करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग देखो मार्केट में ऐसे भी हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है लेकिन उतना मिला नहीं है। तो उनकी स्टोरी से हताश होने की जरूरत नहीं है भाई। उनकी अपनी लाइफ थी, हम अपनी लाइफ करेंगे, हर कोई अपनी लाइफ करेगा, ऐसा नहीं है। अब एमबीए करने के बाद मैंने इतना स्ट्रगल किया, अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को एमबीए नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, लेकिन मैं उसे कुछ और ज्ञान दूंगा कि भाई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जो गलतियां मैंने करी आगे वाले ना करें, इसीलिए चैनल बनाया। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। जिसने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, मेरी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला के ये है कि भाई पसीना बहाना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, यही सब चीजें हैं। जब ये सारी चीजें आ जाती है ना तो आदमी अपने आप ही स्मार्ट वर्क करने लगता है, लेकिन उससे पहले उसको हार्ड वर्क करके वो सीखना पड़ता है। वीडियो भी काफी लंबी हो गई क्योंकि मैंने सोचा कि यार कई लोग कमेंट करते मत बताऊं कि किस तरह से समय निकाला जाता है इस तरह से। अब ये देखो, ये किताब मैं एक थोड़ी सी बात बताता हूं आपको। ये किताब है जीत आपकी। कॉलेज टाइम में मैंने इसे 2 बार पढ़ रखा है। इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा है सबसे पहले, फिर हिंदी वर्जन पढ़ा है। अब मैंने इसका हिंदी वर्जन मंगाया क्योंकि मेरी वाइफ भी पढ़ना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा कि जीत आपकी हिंदी वर्जन मंगाना। तो मैंने सोचा इंग्लिश मंगाऊंगा हिंदी मंगाऊंगा, दोनों अलग अलग पैसे खर्च करने में, मैंने कहा हिंदी मंगा लेते हैं। अब मैंने इसके 2-3 चैप्टर ही पढ़े हैं और आए हुए इसे 3 महीने हो गया। तो जितना टाइम मिलता भाई पढ़ते हैं। डिजिटल जमाने में जहां पे टीवी कंप्यूटर से फुर्सत नहीं मिल रही तो करना पड़ता है। आपको पता नहीं होगा कि मेरा संडे कैसे बीतता है भाई। मैं कोई टीवी प्रोग्राम, कोई यूट्यूब चैनल कुछ नहीं देख पाता, किसी का नहीं देख पाता, क्योंकि मेहनत करनी है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़ी किताबें पढ़नी है, ज्ञान अर्जित करना है, ऐसी वीडियो देखनी है जहां पे मुझे और आगे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो देखता हूं मैं। हाँ, एंटरटेनमेंट करना भी जरूरी है, लेकिन भाई उसके लिए भी समय लगा लो। तो ऐसे ही मैनेज करते हुए चलो और अच्छा ही होगा। भगवान पे विश्वास रखो, और पूजा पाठ तो भाई हमेशा करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे क्या है क्या नहीं। भाई सुबह शाम करो, मन की शांति तो मिलेगी, कुछ मिले ना मिले मन की शांति मिलती है, और जब मन की शांति मिलती है तो दिमाग पॉजिटिव रहता है। वीडियो को लाइक कर देना भाई, मैंने बहुत दिल की बात बताई आपको, दिल की बात।